गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 170। ये मैथ्स की वर्कशीट है सेकंड क्लास की और डेट है आज की 16 फरवरी। तो आपको अपना नाम लिखना है और अपने टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखनी है और फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कितने सारस कितने हंस। पिछली बार नीरजा और रवि जब पिताजी के साथ पक्षी उद्यान आए थे तो उन्होंने काले और सफ़ेद रंग के कुछ पक्षी देखे थे। घर आकर पिताजी ने उन्हें पक्षियों के नाम भी बता दिए। नीरजा और रवि जब दोबारा पक्षी उद्यान में पहुँचे तो वे पक्षियों के नाम से पहचान कर खुश होने लगे। अब बच्चों, इससे पहले भी हमने एक वर्कशीट करी थी जिसमें हमने कितने पक्षी थे ये काउंट किया था और फिर उसको टोटल करके लिखा था। तो उस स्टोरी में क्या होता है कि नीरजा और रवि जो हैं उनके पिताजी एक पक्षी उद्यान में बर्ड पार्क में काम करते थे। तो आज हम दोबारा से उन्हीं की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे बताया गया है कि नीरजा और रवि जब दोबारा से वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो पक्षियों को उनके नाम से अब पहचानने लगे हैं। पहले वो उन्हें काले रंग का और सफ़ेद रंग का पक्षी बोलते थे, पर अब उन्हें सभी पक्षियों के नाम पता चल गए हैं। उन्होंने टोकन कार्ड की मदद से हिसाब लगाना शुरू किया कि पक्षी उद्यान में कितने पक्षी हैं। अब क्या है बच्चों, हमने पिछली बार भी देखा था कि उनके पास कुछ टोकन थे। जो येलो वाले टोकन है उसका मतलब है 10 और जो ब्लू वाले ट्रायंगल हैं उसका मतलब है 1। यानी अगर हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बॉक्स है येलो वाला तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 है। इनकी संख्या क्या है, ये 10 नंबर को डिनोट करता है, संख्या 10 को दर्शाता है। ठीक है। नीरजा ने कहा कि पक्षी उद्यान में 25 सारस और 17 हंस हैं जिन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखा है। रवि और नीरजा ने मिलकर कुल पक्षियों की संख्या लिखी। अब क्या है, उन्होंने दोबारा से सारस और हंस जो हैं उनकी संख्या को गिना है और फिर उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सारस कितने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सारस का नंबर भी दिखाया गया है और कितने कार्ड हैं ये भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर 10-10 के 2 कार्ड हैं, 10-10 के 2 कार्ड हैं, यानी 10 + 10 कितना होता है 20। और 20 के बाद यहाँ पर क्या है 1-1 के कार्ड है, तो हम 20 के बाद से इन्हें काउंट करेंगे। तो 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि कुल कितने सारस हो गए यहाँ पर 25 जो है सारस हो गए, 25 सारस हो गए। इसके बाद इसमें हम हंस की संख्या को ऐड करेंगे। तो हंस कितने हैं, यहाँ पर एक 10 वाला कार्ड है और 10 वाला कार्ड एक ही है, उसके बाद सीधे 1-1 वाले शुरू हो रहे हैं, तो हम इनको काउंट करते हैं। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये कितने हो गए 17। अब बच्चों हमने क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमें सारस और हंस का कुल पता लगाना है कि टोटल कितने पक्षी हैं। यानी हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को भी जमा कर सकते हैं या फिर जो इनके ये कार्ड हैं, जो ये टोकन है, हम इन्हें जोड़कर भी जो है कुल पक्षियों की संख्या पता लगा सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे 10-10 के कितने टोकन हैं, यहाँ पर 2 टोकन हैं और 1 टोकन यहाँ पर है, तो वो 3 टोकन हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद जितने भी ये ट्रायंगल हैं वो हम पूरे यहाँ पर लिख लेंगे। 10-10 वाले 3 थे तो हमने 10 वाले 3 यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 12 है। तो हमने ये 12 के 12 जो ट्रायंगल हैं वो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें 25 और 17 का टोटल करना है,
तो हमने इन दोनों का टोटल ना करके इनके जो टोकन है हम इनका टोटल कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। तो हमने इन यहाँ पर जितने भी टोकन आए हैं सबको नीचे एक साथ लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 10-10 के 3 टोकन है, यानी कि ये टोटल हो गया 30। इसके बाद हम ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो 10 होता है ये 1 का ट्रायंगल होता है और ये 10 होता है। तो जब ये ट्रायंगल जो है बच्चों ये 10 हो जाते हैं तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी जो ये 10-10 वाले हैं, जो 1-1 वाले हैं, 10 1 वाले ट्रायंगल मिलके एक 10 का बनाते हैं। तो यानी कि ये जो 10 है, जो ये ट्रायंगल है, जो 10 ट्रायंगल हैं वो एक और 10 का बॉक्स बना देंगे क्योंकि ये 10 पॉइंट बना रहे हैं। तो टोटल 10 वाले पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3, ये 3 पहले से थे और इन 10 को भी हमने काउंट करके एक और 10 बना दिया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 1 2 3 और ये वाले भी 10, ये भी 10 बन गया। इसके बाद 1 वाले कितने बचे बच्चों, 1 2, 1-1 वाले 2 ट्रायंगल बच गए, इनको हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 और 2 कितना हो गया बच्चों, 40 and 2 become 42, 40 और 2 क्या बन गया बच्चों, 42 बन गया। तो यानी कि 25 + 17 को जब हमने जोड़ा, जब हमने ऐड किया तो कितना आया, 42। ठीक है, 42 आया। और देखिए यहाँ पर हमारा आंसर भी एकदम सही सही मैच कर रहा है, 42। यहाँ पर हमने 10-10 के 3 थे और फिर इनको जोड़कर ये 10 को जोड़ के हमने चौथा एक और 10 बना दिया और जो 2 बचे उनको हमने अलग से रख लिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, 40 and 2 42। नीरजा और रवि ने कुल 42 पक्षी देखे। आज नीरजा, रवि, इमरान, जॉन और कंवल तालाब के दूसरे किनारे पर गए और सबने जितने भी सारस और हंस देखे उनको टोकन कार्ड, यानी ये वाले कार्ड्स की सहायता से तालिका में लिखना शुरू किया। क्या आप इस तालिका को पूरा करने में मदद करेंगे? अब बच्चों नीरजा और रवि और उसके जो कुछ दोस्त थे वो भी जो हैं तालाब के दूसरे किनारे पर गए और वहाँ पर उन्होंने जो पक्षियों की संख्या थी उनको काउंट किया और फिर लिखा। तो अब हमें क्या बताना है, उनके टोटल पक्षियों की संख्या हमें बतानी है। जैसे यहाँ पर 25 और 18 ये हो गए 43। इनको इन्होंने कैसे काउंट किया, इनको इसी प्रकार से इन्होंने टेंस को एक साथ लिख लिया और फिर जो 1-1 वाले थे उनको एक साथ काउंट कर लिया और इस तरीके से इनका आंसर आ गया 43। ऐसे ही हम 14 को करेंगे तो 14 में क्या होगा बच्चों, एक 10 वाला होगा और बाकी 1 वाले होंगे। ठीक है, तो 10 और 4 14 और ऐसे ही 19 में एक 10 वाला होगा, बाकी 9 वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से होगा बच्चों। तो 10 + 10 क्या बन गया, 10 + 10 हो गया 20। इसके बाद जो 1-1 है इनको भी हम एक साथ काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 हो गया ना बच्चों, इस 10 को भी हम ऊपर वाले 10 में ही लिख लेंगे। तो 20 + 10 हो गया 30। क्या हो गया बच्चों, 30। अब बाकी के जो नंबर बचेंगे उनको हम वैसे ही काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो 30
और कितना बचा, 3 बचा, 30, 1 मिनट, हमारे पास 30 बचा था और उसके बाद 3 लाइंस बची थी 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, 33। कितना हो गया बच्चों, 33। तो यानी कि यहाँ पर रवि के सामने कितने पक्षी आएंगे, 33। रवि ने कुल कितने पक्षी गिने, 33 पक्षी गिने। इसके बाद बारी आती है इमरान की। इमरान का नंबर है 13 यानी कि 10 + 3 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पे 1 के 3 टोकन आ जाएंगे। इसके बाद है 38 यानी कि 30 + 8, 30 यानी कि 10 के 3 आ जाएंगे। बाकी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों जो 10 वाले नंबर हैं ये हम सब एक साथ लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4। 10 के कितने हैं बच्चों, 4 हैं, यानी कि कितने हो गए टोटल, 40 हो गए। कितने हो गए, 40। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 है ये भी इस 40 में ही प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और उसके बाद कितने 1 बचे, एक ही 1 बचा, तो 50 और 1 कितना हो गया, 51। तो इमरान के सामने क्या आएगा, 51। इमरान ने कुल कितने पक्षी गिने, उसने 51 पक्षी गिने। इसके बाद बारी आती है जॉन की। तो जॉन ने 35 सारस गिने, 30 और 5 35। तो 30 का मतलब 10 वाले 3 और 5 यानी 1 2 3 4 5। और हंस कितने गिने, 7 में कोई भी टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख देंगे। अब 10 वाले कितने हैं, 1 2 3 यानी कि 30। इसके बाद हम 1 वालों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 है ये इसमें 30 में प्लस हो जाएंगे, तो 30 + 10 कितना हुआ, 40। 30 + 10 कितना हुआ, 40। 40 के बाद कितना बचा, 1 2। तो 40 + 2 42। 40 + 2 कितना हुआ, 42। तो जॉन ने कितने पक्षी काउंट करे, 42। इसके बाद बारी आती है कंवल की। कंवल ने कितने सारस काउंट करे, 26 सारस काउंट करे। 26 यानी 20 and 6, 20 यानी 2 10 10 के और 6, 1 2 3 4 5 6। और हंस कितने हैं, 16 यानी 10 + 6, तो 10 यहाँ पर और 1 2 3 4 5 6। अब 10 कितने हुए, 1 2 3 10 के हुए यानी कि 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब इसके बाद हम 1 वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 है ये अपना 30 के साथ लग जाएंगे, तो 30 + 10 कितना हो गया, 40। 40 और 1 और 2 कितने हो गए, 40 और 2 42। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 42। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने जो है इन नंबर्स को ऐड किया और इनको हमने टोकन की हेल्प से ऐड किया। आप किसी भी नंबर को इस तरीके से टोकन की संख्या से हेल्प कर सकते हैं, सॉरी ऐड कर सकते हैं, हेल्प नहीं ऐड कर सकते हैं। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या
110 भी कीजिए। अब इसके बाद बच्चों जो आपको आपके मैथ्स की वर्कबुक मिली हुई है उसका पेज नंबर 110 आपको अपनी वर्कबुक में ही करना है। तो चलिए हम अपनी वर्कबुक खोलकर देखते हैं कि उसमें क्या है पेज नंबर 110 पर। तो बच्चों ये आपका जो है मैथ्स की जो वर्कबुक है उसका पेज नंबर 110 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 110 है और हमें ये जो है करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। चिल्ड्रंस फेयर, बच्चों का मेला। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 वांट टू डेकोरेट देयर क्लास विद अ बिग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फॉर द चिल्ड्रंस फेयर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो अपनी क्लास को मालाओं से सजाना चाहते हैं, फूलों की माला से सजाना चाहते हैं फेयर के लिए, मेले के लिए। दे हैव स्ट्रंग 45 मैरीगोल्ड फ्लावर्स, तो उन्होंने 45 जो है मैरीगोल्ड फ्लावर्स एंड 30 डेजी फ्लावर्स टिल नाउ, और 30 डेजी फ्लावर्स को उन्होंने जो है लगा दिया है। What do you think? How many flowers are there in the माला? तो यानी कि माला में टोटल कितने फूल हैं? 45 मैरीगोल्ड हैं और 30 डेजी हैं। 45 जो है मैरीगोल्ड हैं और 30 जो हैं वो डेजी के फूल हैं। तो हमें बताना है कि टोटल कितने फूल जो हैं उस माला में हैं। तो 45 को अगर हम अलग अलग करें तो ये क्या बनेगा? 40 एंड 5 क्या बनेगा बच्चों? 45 को अगर हम अलग करते हैं तो ये बनेगा 40 + 5, और अगर हम इसे और अलग अलग करेंगे तो 40 को हम 4 बार 10 लिख सकते हैं और 5 को हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 30 जो हैं वो डेजी के फूल हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम 3 बार 10 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें टोटल फ्लावर्स बताने हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। जो 10-10 वाले हैं उनको 10-10 वालों में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10 और 10 20 और 10 30 40 50 60 70। तो 10-10 वाले कितने हो गए? 70 हो गए। अब जो 1-1 वाले हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो 70 और 5 कितना हो गया बच्चों? 75। कितना हो गया? 75। यानी कि उस माला में टोटल कितने फ्लावर्स हैं? डेजी और मैरीगोल्ड को मिलाकर टोटल 75 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75। They want the garland to have as many daisy flowers as the marigold flowers. अब वो चाहते हैं, वो बच्चे चाहते हैं कि माला में जितने मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं उतने ही डेजी के भी फ्लावर्स होने चाहिए। बच्चों मैरीगोल्ड के कितने फ्लावर्स हैं? 45 और डेजी के कितने फ्लावर्स हैं? 30। तो बच्चे क्या चाहते हैं कि डेजी के फ्लावर भी मैरीगोल्ड जितने ही हों, यानी कि जो 30 फ्लावर्स हैं डेजी के उनको वो कितना करना चाहते हैं? 45 करना चाहते हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी डेजी फ्लावर्स डू दे नीड? तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें और कितने डेजी फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो चलिए हम अभी देख लेते हैं ये भी। मैरीगोल्ड में कितने फ्लावर्स हैं? 45। 40 + 5 यानी कि 10 10 10 10 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये है मैरीगोल्ड के फ्लावर और डेजी के कितने फ्लावर्स हैं? 30 हैं, यानी कि 10 10 10 सॉरी। ठीक है, ये हैं डेजी फ्लावर्स। तो यानी कि अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है? 10 10 10 यहाँ पर भी हैं और 10 10 10 यहाँ पर भी है। तो ये तो कंप्लीट है बच्चों। जो ये है
ये तो इतने तो पहले से ही हैं, ये वाले हमारे पास नहीं है, यानी कि इतने फ्लावर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हमको कौन कौन से फ्लावर ऐड करने हैं? 10 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतने फ्लावर्स जो हैं वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये टोटल कितने फ्लावर्स हैं बच्चों? 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि हमें डेज़ी में कितने फ्लावर्स और ऐड करने पड़ेंगे बच्चों? 15 फ्लावर्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे। तो जब डेज़ी में 15 फ्लावर्स और ऐड हो जाएंगे तो उनकी संख्या भी 45 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आएगा 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कबुक का काम आपको अपनी वर्कबुक में ही करना है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को बताएं कि पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, जिनके मुख्य कारण है रेडिएशन, प्रदूषण एवं वन क्षेत्र का कम होना। बच्चों से बात करें कि पक्षियों के संरक्षण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।